जीतन राम मांझी की जीत आसान कर दी। शुरू में हुआ था कि वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, पढ़े लिखे हैं, बाद में पता चला कि वो झोला छाप हैं। इस बार 3 पर एनडीए हो जाएगा और 1 पर महागठबंधन की उम्मीद है। ये ठीक उल्टा हो जा रहा है समीकरण। उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव जनसुराज की जो वोट कटवा राजनीति है उसको लेकर भी है। जो उनके कैंडिडेट हैं उन्होंने इस जगह जगह वोट काटा है। इसमें इस बार जो फिर वही बोल रहे हैं कि जनसुराज के जो अमजद भाई खड़े हुए तो उनके वोट पर डिपेंड है। वो जितना अधिक मुस्लिम वोट काटेंगे उतने वोटों से सुरेंद्र यादव के बेटे की हार होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में हूँ आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वोटिंग भी अब समाप्त हो गया है। अब नतीजे आने बाकी है। आगामी 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। आज इनसे हम चर्चा करेंगे कि 4 सीट पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। सर, 4 सीट पर वोटिंग समाप्त हो गई, अब नतीजे आना बाकी हैं। फिलहाल अभी तक जो वोटिंग से जो वहाँ से आ रहे हैं रुझान, क्या लगता है चारों सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखिए, ठीक उल्टा हो जाएगा। पिछले बार 3 पर महागठबंधन था और 1 पर एनडीए था। इस बार 3 पर एनडीए हो जाएगा और 1 पर महागठबंधन की उम्मीद है। ये ठीक उल्टा हो जा रहा है समीकरण। उसमें एक बहुत बड़ा प्रभाव जनसुराज की जो वोट कटवा राजनीति है उसको लेकर भी है। जो उनके कैंडिडेट हैं उन्होंने इस जगह जगह वोट काटा है। इसके चलते चुनाव बहुत प्रभावित हुआ है। सबसे पहले चर्चा बेलागंज की करते हैं, जो हॉट सीट बना हुआ है। जब राबड़ी देवी वहाँ से चुनाव हार गई थी अपने विधानसभा क्षेत्र से, फिर भी बेलागंज से आरजेडी जीत गई थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है? देखिए, बेलागंज में इस बार जो फिर वही बोल रहे हैं कि जनसुराज के जो अमजद भाई खड़े हुए तो उनके वोट पर डिपेंड है। वो जितना अधिक मुस्लिम वोट काटेंगे उतने वोटों से सुरेंद्र यादव के बेटे की हार होगी। और जो मैसेज आ रहा है कि वो वोट कटा है और चूँकि दोनों प्रत्याशी एनडीए के और महागठबंधन के यादव हैं, अगर आधा 50% वोट यादव उनकी तरफ चला गया, मुस्लिम वोट कट गया, तब तो हारना ही ना है। इमामगंज में क्या रुझान अभी तक आ रहे हैं? इमामगंज में देखिए, वहाँ क्या शुरू में लग रहा था कि जनसुराज बहुत आगे है और फाइट कर रहा है, लेकिन फाइट की स्थिति में तो नहीं आया। हाँ, उसने जीतन राम मांझी की जीत आसान कर दी। शुरू में हुआ था कि वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, पढ़े लिखे हैं, बाद में पता चला कि वो झोला छाप हैं, कोरोना में झोला छाप डॉक्टर थे। तो कई क्या है कि जनसुराज की कथनी में और करनी में अंतर है। ये भी इस चुनाव में लोगों को दिख रहा है। इंटरमीडिएट वो अपनी योग्यता में लिखते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हें डॉक्टर लगाकर तो जो एक बना हुआ था कि नहीं, जनसुराज और प्रशांत किशोर एक मतलब नैतिक स्तर की राजनीति कर रहे हैं, वो बात नहीं है। वो भी उसी दौर में आ गए जिस दौर में एनडीए और महागठबंधन है। रोशन मांझी और दीपा मांझी में वहाँ सीधे टक्कर है। निश्चित तौर पर कौन जीत रहा है? अभी तो वही पता चल रहा है कि दीपा मांझी आगे है। दीपा मांझी एक बार फिर से, मतलब जीताराम मांझी का परचम है जो इमामगंज में फिर से रहेगा, लग रहा है। तरारी की बात करें तो तरारी से सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल हैं, तो दूसरी तरफ अब भाकपा माले के राजू यादव हैं। जनसुराज भी वहाँ क्या कुछ खेला कर पाए? एक यही सीट है जहाँ पर महागठबंधन की जीतने की उम्मीद है। इसलिए उम्मीद है कि राजद का कैंडिडेट यादव थे, प्लस वहाँ वो काफ़ी हद तक बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो राजनीति है, सामाजिक समीकरण का जो समाजवाद का अपना है कि जातिगत राजनीति करके आगे बढ़ना है, वहाँ वो कराने में सफल हुए हैं। लेकिन ये भी है कि लोगों में ये भी मैसेज है कि अगर इस बार सुनील पांडे का परिवार नहीं जीतेगा तो उनका वहाँ पॉलिटिकल वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अब एकदम जाति विशेष का पॉलिटिकल वर्चस्व वहाँ से तो एकदम नेक टू नेक, जाति विशेष नहीं। क्या है ना कि सुनील पांडे वहाँ ठीक है, एक ठो दबंग हैं, बहुत सारे केसों में है, लेकिन पब्लिक के लिए काम भी करते हैं, लोकल लोगों के लिए। और जो दबंग जो माले की दबंगियत है निचले लोगों पर, उससे लोगों को बचाते भी हैं। तो जिनको माले से चिढ़ है वो लोग इस बार उनको वोट दिए हैं और वोट देने की सोच रहे थे। इसलिए हमको उम्मीद है कि अगर जीतेगा तो वहाँ महागठबंधन एक वही सीट है जहाँ जीत सकता है। हालांकि लड़ाई एकदम नेक टू नेक हुई है। अगर वोट पिछला बार के देखें 2020 के चुनाव के, तो 62,000 के ज़्यादा वोट 13,000 के आसपास जीते थे। 13,000 से जीते हाँ, थे। इसलिए कि पिछली बार वो किसी पार्टी से वो निर्दलीय थे। इस बार एक बहुत बड़ा मैटर यह है कि वो एनडीए कैंडिडेट है, तो दोनों में अंतर पड़ता है।
75,000 जीते उम्मीदवार को आया था और सुनील पांडे को 62,000 आया था और वहाँ से बीजेपी भी करीब लगभग 13,000 वोट लेकर आई। इसीलिए है कि चूँकि वो एनडीए कैंडिडेट हैं, तो इस बार लड़ाई एकदम बराबर पर नेक टू नेक है। जीत हार बहुत कम सही होगी, 5-6 हज़ार से कोई ज़्यादा वोट से हार नहीं होगा। अब देखिए कौन जीतता है। रामगढ़ का माहौल क्या लग रहा है? रामगढ़ तो हमको लग रहा है कि ये दो राजपूतों की माने मूँछों की लड़ाई में कहीं अंबिका यादव जीत जाएंगे। बसपा इस बार वहाँ जीत जाएगी, लग रहा है ये। जनसुराज 4 सीट पर प्रभाव सबसे ज़्यादा बेलागंज में है, लेकिन नहीं, तरारी और नहीं, रामगढ़ में नहीं, क्या सबसे कोई अधिक प्रभाव उसका इमामगंज में है। इमामगंज में इमामगंज उसको वोट मिला, इसलिए वोट मिला है। उसके कारण जनसुराज नहीं है। कारण ये है कि जो आरक्षण में कोटा की जो राजनीति थी, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में वैचारिक अंतर है। तो चिराग पासवान वहाँ उनके लिए प्रचार भी करने नहीं गए और संयोग से जनसुराज का कैंडिडेट पासवान है, उन्हीं की जाति का है। तो ये पूरा पासवान वोट उनको मिला है, ऐसा लोग मान रहा है। बहुत कम ही कटा अगर है। दीपा मांझी वहाँ से चुनाव हारे तो क्या चिराग पासवान फैक्टर होंगे? निश्चित तौर पर फैक्टर होंगे, क्योंकि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी एक सीट लूज़ करें ताकि वो उनका कद छोटा हो। जब टिकट मिला था दीपा मांझी को तो चिराग के जीजा अरुण भारती ने भी ट्वीट किया था और लिखा था कि वर्गीकरण यहीं से मांझी जी को लागू बस कर बस देना वो लोग यही चाह रहे हैं कि जो आरक्षण में, दलित आरक्षण में जो कोटा की राजनीति है, उस पर जो राजनीति हुई और जो मांझी लगातार कहते रहे कि गरीब को, हमारे भी माने दलित में भी गरीब आगे बढ़े, इसके खिलाफ हैं चिराग। भले चिराग को 3 पीढ़ी से आरक्षण मिल रहा है या चिराग बहुत पैसे वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उसमें कोई बदलाव हो।